हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई सुंदर तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में वेक्टर पढ़ रहे थे कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। हमने सदिश और अदिश पे काफ़ी एग्जाम्पल लिए और एग्जाम्पल ऐसे लिए ये सदिश क्यों है और अदिश क्यों है, इस पे ढेर सारी चर्चाएं की। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मज़ा आ गया होगा। अब आप लोग कोई भी भौतिक राशि दे करके पक्का बता दोगे ये अदिश है कि सदिश है। ठीक है, चलो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जो सदिश राशि है उसको हम लोग कैसे, भाई ठीक है सदिश तो है लेकिन इसे कैसे हम लोग लिखेंगे उसको, सदिश को, ये आज की क्लास में हम सब लोग सीखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग सीखेंगे सदिशों के प्रकार। ठीक है, और कुछ लिमिटेड प्रकार सीखेंगे। अगर अलग अलग किताबों में देखोगे ना, बहुत सारे प्रकार दिए, कम से कम 10 प्रकार। तो भैया हमको 10 प्रकार लिख करके कुछ नहीं करना है, अपने को उस प्रकार को मतलब रखना है, उस प्रकार को जानना है जो हमारे लिए काम का है, जो हमारे लिए आगे न्यूमेरिकल को लगाने में हेल्प करेगा, जो हमारे लिए आगे की टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। बाकी बहुत सारे प्रकार हैं, तो मैं बहुत सारे प्रकारों पे नहीं जाऊंगा, उन प्रकारों पे ज़रूर आऊँगा जो हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे मान चलो आप जानते हो भैया कार्य W, कार्य कैसी राशि है, अदिश। बल कैसी राशि है, सदिश। त्वरण कैसी राशि है, सदिश। चाल चाल वेग तो मालूम v दोनों रहता है, मैं चाल को द्रव्यमान m कैसी राशि है, अदिश। समय t कैसी राशि है, अदिश। ठीक है, उसके बाद और बल आघूर्ण टाउ कैसी राशि, सदिश। अब दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है इसमें कैसे पता चलेगा, मैं क्या ऐसा उसके ऊपर सिंबल लगाऊं, क्या कुछ यूज करूं जिससे पता चले कि ये सदिश राशि है, जिसे पता चले दोस्तों कि ये सदिश राशि है। वैसे आपको बताओ ना, स्टार्टिंग में क्या किया गया कि जो सदिश राशियाँ थी, जैसे मान चलो कि बल सदिश है तो बल को ऐसे एक बार बल यफ हो गया, उसको एक बार देखो, एक बार W लिखो, एक बार यफ लिखो, कोई फर्क नहीं। तो आप क्या करो, यफ को ऐसे देखो 2-3 बार लिखो, ये देखो ऐसे, अब ऐसा लगेगा कि गाढ़ा हुआ है। तो दोस्तों एक बार लिखने का किसी को समय है ये नहीं है, कोई जाएगा या आपको 4 बार दोहराने ऐसे तो वो फेल हो गया। मतलब वो है लेकिन उसको लोग यूज नहीं करते, हम नहीं यूज करते, आप नहीं यूज करोगे, लगभग अगर कोई यूज ही नहीं कर रहा है तो फेल हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक लेटर को उसके ऊपर 2-3 बार कलर कर दो, मतलब उसको डार्क कर दो, डार्क करके लिखना वो दोस्तों काम वाला नहीं है। तब फिर क्या बताया गया, उसको टेढ़ा करके थोड़ा लिखो। जैसे यप देखो भैया, हम लोग यप ऐसा सीधा बनाते हैं, यप ऐसे थोड़ा सा बनाओ ताकि पता चले हाँ भैया देखो जो टेढ़ा लिखे हो वो पता चले सदिश है, जो सीधा लिखे हो वो पता चले अदिश है। तो सीधा वाला सदिश, टेढ़ा वाला अदिश। तो ऐसे दोस्तों देखो बताओ, अगर हमें यप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे थोड़ा अजीब सा लगेगा, अजीब सा लग रहा है नहीं, देखो जैसे लगा झुका हुआ है। हम लोग दोस्तों हमेशा ऐसे यप बनाए हैं, ऐसे यप बनाना पड़ेगा ना, बड़ा अजीब लगेगा। तो मिला जुला करके कहने का मतलब ये है कि इन सभी को छोड़ो, मारो गोली। ठीक है, इन सभी को मारो गोली। अपने को सिंपल ये समझना है कि जो सदिश राशि होगी उसके ऊपर दोस्तों हम लोग तीर लगा देंगे। ये देखो मस्त है, तीर लगा देंगे। जो सदिश राशियाँ होंगी उसके ऊपर क्या लगा देंगे, छोटा सा तीर लगा देंगे। ये दोस्तों तीर हो गया जो सदिश राशियाँ होती हैं। अच्छा, अब ये जो तीर लगाया गया है, ये दोस्तों जो तीर की लंबाई है ना, ये लंबाई, ये दोस्तों तीर की जो लंबाई है यह सदिश के परिमाण को दिखाता है। किसको दिखाता है, सदिश के परिमाण को दिखाता है। परिमाण तो जानबे करते हो, परिमाण मैंने 56 बार बताया है, अब उसको बोलो ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोस्तों तीर की लंबाई क्या दिखाता है, परिमाण दिखाता है। और ये जो नोक है ना, नोकिया, ये जो नोक है ना, ये नोक दिशा को दिखाता है। तो ये जो है ये परिमाण को दिखाता है, और ये जो नोक है, नोक किसको दिखाता है, अरे दिशा, ये तुम्हारी दिशा नहीं है। ठीक है, ये जो तुम अपनी दिशा सोच रहे हो ना वो दिशा नहीं है, ये दूसरी दिशा, डायरेक्शन, ये वही दिशा है। ठीक है, दिशा नाम सुन ले तो वो अपनी दिशा याद आने लगती है, वो दिशा नहीं। तो दोस्तों ये जो तीर की लंबाई है, ये तीर की लंबाई क्या हो गई, परिमाण हो गई। जो तीर की नोक हो गई वह दिशा हो गई, ये दिशा को प्रदर्शित करता है। यही देखो मैंने लिखा हुआ है, यही दोस्तों मैंने लिखा हुआ है। आपको याद करने की चीज़ है का ये करो दोस्तों, याद करने की चीज़ है नहीं, बस आपको जानना है कि जो सदिश राशियाँ होती हैं उसके ऊपर हम लोग छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा तीर लगा देते हैं। ठीक है, कैसा तीर लगाते हैं मैंने बता दिया। अब जो तीर लगाते हैं वो तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को और तीर की नोक सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। इतनी बढ़िया झमाझम
समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना, कि तीर की नोक सदिश की दिशा को, तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है। बस इतनी सी मैंने बात लिखा है, प्यारी सी बात है दोस्तों, आपके सामने मैंने की। अब दोस्तों जो आता है सदिशों के प्रकार, तो मैंने बताया सदिश तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, सदिश तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने को उन सदिश से चर्चा करना है, उन पे बात कर रहा है जिसको बात करने से मजा है, ठीक है, जिनको बात करने से अपना कोई लाभ हो। बाकी झौवन नाम ही नहीं याद रहेगा यार, ठीक ना, इतने सदिश 10 प्रकार के सदिश को नाम रखना, याद रखना, और वो किस काम करना, तो एग्जाम में कहीं पूछ रहे कि कुछ पूछे, क्या फायदा, ठीक है। सदिश के प्रकार, अब सदिश के प्रकार में पहला दूसरा तीसरा जो बताऊंगा ना एकदम बकवास रहेगा, ठीक है, एकदम दोस्तों बकवास रहेगा, बस लेकिन जानो कि हाँ थोड़ा सा क्या होता है। पहला प्रकार समान सदिश। अब बताओ समान सदिश, नाम से दोस्तों ऐसा लग रहा है कि समान होगा, अरे क्या समान होगा भैया, सदिश को दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है दोस्तों दिशा और परिमाण, परिमाण दिखाना पड़ता है, और क्या दिखाना पड़ता है, दिशा। तो मतलब परिमाण और दिशा समान होगा। भैया सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा होता है, तो दो सदिश समान तभी होंगे जब उनका परिमाण समान हो और दिशा समान हो। तो शब्दों में लिख लेना, ऐसे दो सदिश है जिनकी दिशा और परिमाण समान होते हैं, जिनके परिमाण और दिशा समान होते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। देखो जैसे 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 देखा जाए, देखो ये वेक्टर ए है, देख वेक्टर ए की नोक इधर मतलब दिशा इधर, वेक्टर ये बी है, वेक्टर बी की नोक की इधर, मतलब दोनों दिशा में समान है। लंबैया देखो, लंबैया समान है कि नहीं, यस लंबैयों समान है, तीर की नोकों समान है, तो कौन सा सदिश है, ये समान सदिश है। तो दोस्तों मैं इसका नाम रख दूं, बिना नाम का इंसान अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो गया सदिश वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, दोनों क्या है, समान सदिश है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी की, वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी की। मैं पूछूं क्यों, तो बैठे बैठे क्या जवाब दोगे, क्योंकि परिमाण बोले तो लंबाई, दिशा बोले तो नोक, लंबाई बोले परिमाण, नोक बोले दिशा, परिमाण और दिशा समान है, इसलिए समान सदिश है, ठीक है। मजा आ गया ना समान सदिश सुन करके, ठीक है। याद करने की जरूरत है एकदम नहीं यार दोस्तों, ये सब याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। असमान सदिश, असमान सदिश। अब देखो जो असमान सदिश है दोस्तों, वह दिशा में भी असमान हो सकता है, साथ ही साथ परिमाण में भी असमान हो सकता है। परिमाण में या दिशा में असमान हो उसे क्या बोलते हैं, असमान सदिश हो। परिमाण में और दिशा में असमान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमान सदिश बोलते हैं। ऐसे दो सदिश जो परिमाण में या दिशा में असमान होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। अच्छा बताओ, अभी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग बताओ भैया, ये और ये असमान सदिश है कि नहीं। आप कहोगे सर आपने बताया परिमाण व दिशा असमान होना चाहिए, इसमें तो दिशा समान है। अरे मेरे भैया दिशा समान है तो क्या हुआ, परिमाण तो असमान है, परिमाण तो दोस्तों असमान है, इसका मतलब ये क्या हो गया, असमान सदिश हो गया। ये क्या हो गया, असमान सदिश हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये लिख दो, ये वेक्टर बी है और ये अपना वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, असमान सदिश है। क्यों, क्योंकि इनकी दिशा तो समान है, लेकिन 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 परिमाण असमान है, परिमाण असमान है। मजा आ गया ना। चलो भाई दो हो गए, देखो दोस्तों दो हो गए, हम लोग मजाक भी दो सीख लिए, और तीसरा सीख लेते हैं। तीसरा दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, विपरीत सदिश। कौन सा सदिश है, विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। आप इसको देकर को अरे सर अपोजिट वेक्टर, या तो दोस्तों परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा जैसे +5 का उल्टा -5, +20 का उल्टा -20, -20 का उल्टा +20, +10 का उल्टा -10, +5 का उल्टा -5, -3 का उल्टा +3। मजा आया ना। तो वैसे ही दोस्तों, तो दो सदिश, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं, विपरीत सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, विपरीत सदिश बोलते हैं। देखो जरा देखो, ये देखो वेक्टर ए हो गया, ए देखो ये वेक्टर बी हो गया, इनके तीर की लंबाई समान है कि नहीं, यस। तीर की लंबाई क्या दिखाता है, परिमाण, नोक क्या दिखाता है, दिशा क्या है, अलग अलग है, परिमाण क्या है, समान है। तो दोस्तों ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, बराबर नहीं है। वेक्टर ए बराबर नहीं है वेक्टर बी के, क्यों बराबर नहीं है,
क्योंकि तीर की जो नोक है ना, वह नोक अलग अलग दिशा में है। तीर की नोक अलग अलग दिशा में है, इसीलिए ये विपरीत है, समान नहीं है। अच्छा, जबरदस्ती मैं बराबर करना चाहता हूँ, हे तीर की नोक इधर कर दो। तीर की नोक इधर ना करके दोस्तों हम लोग इसको माइनस लगा देते हैं। देखो ऐसे, वेक्टर ए बराबर होगा माइनस वेक्टर बी के, वेक्टर ए बराबर होगा माइनस वेक्टर बी के। बताओ दोस्तों, मैंने 3 प्रकार के सदिश बताया, समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश। मजा आया कि नहीं? एकदम दोस्तों दिल गदगद हो रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा, आपको ये फील हो रहा होगा कि फिजिक्स वेक्टर चैप्टर तो और आसान है, वेक्टर चैप्टर तो और आसान है दोस्तों। और आसान को और आसान बनाना है तो एक बार आप जरूर वीडियो को देखने के बाद एक बार दोहरा लेना, ठीक है। अगर कोनो दिक्कत रहेगी एक बार और देख लेना, बता रहा हूँ कि और आसान हो जाएगा, इतना आसान कि मोहब्बत हो जाएगा, इससे प्यार हो जाएगा वेक्टर से, ठीक है। वेक्टर से प्यार हो जाएगा और वेक्टर से प्यार करा के छोड़ेंगे, इतना न्यूमेरिकल बताएंगे, इतनी थ्योरी बता देंगे, प्यार होके रहेगा, ठीक है। और तुम नफरत जबरदस्ती करोगे तभी नफरत होगा, बाकी प्यार होके रहेगा वेक्टर से, और प्यार करा के रहेंगे। चलो भाई आ जाओ, अगला 3 तो हो गया, इसको मिटा उठा दे भैया। आप ऐसे शब्दों में तुम ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है भैया, अगर लिखने शब्द हो, शब्द प्रेमी हो तब शब्द लिखना, बाकी शब्द को लिखने की कोनो जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ यहाँ पे सामने तीर लगा के बना दिया है कि आपका काम चल जाएगा, ठीक है, एकदम काम चलेगा दोस्तों, ठीक है। मिटाएं, एकदम मिटाते हैं। अब हम लोग 3 तो देख लिए, और चौथा क्या देख लेते हैं? चौथा कौन सा सदिश है भैया? चौथा अपना सदिश है दोस्तों ना, एकांक सदिश। ये दोस्तों मस्त है, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश भी बोलते हैं, ये मस्त वेक्टर है। और ये आपके एग्जाम में ना इस पर सवाल आते भैया, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास मैं करता हूँ, आपको बोलता हूँ कि इकाई सदिश पे सवाल आते हैं और सवाल हम लोग लगवाएंगे, ठीक है। आपको दोस्तों सवाल लगवाएंगे, लेकिन कब? जब थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ा लें, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब हम लोग फार्मूला निकाल लिए, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल दौड़ा के लगाना चाहिए, वहाँ मैं दोस्तों आपको न्यूमेरिकल जरूर लगाऊंगा। पहले तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे, उसके बाद जैसे चैप्टर खत्म होता है कुमार वित्तल बुक का R to R न्यूमेरिकल आपसे छपवा देंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं? चौथा वेक्टर। चौथा वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? एकांक सदिश या इकाई सदिश। एकांक, देखो नवमा, देखो इसकी डिफिनेशन है, नवमा में छुपी हुई है, एकांक या इकाई सदिश। इकाई सदिश, एकांक मतलब क्या होता है? एक। इकाई मतलब क्या होता है? एक। मतलब बताओ, इतना देखो इसी नाम में छुपा हुआ है इसका। इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों हम लोग यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा अब देखो इकाई सदिश क्या होता है दोस्तों? इकाई सदिश वह सदिश होता है, इकाई सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है। बताओ क्या परिभाषा है इकाई सदिश? मैं लिख दूँ दोस्तों, इकाई सदिश, इकाई सदिश मेरे साथ साथ लिखते चलना, ठीक ना, ताकि आपको नोट्स बनाने में मजा आ जाए। इकाई सदिश वह सदिश होता है, इकाई सदिश वह सदिश होता है, इकाई सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका परिमाण दोस्तों क्या होता है? जिसका परिमाण 1 होता है उसे क्या कहते हैं? इकाई सदिश। नाम में लग रहा है इकाई मतलब 1, एकांक मतलब 1, वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है, चाहे जैसे लिखो, ठीक है। अच्छा इसे दोस्तों इसका सिंबल क्या होता है? इसे यन कैप, देखो टोपी, कैप मतलब क्या होता है? टोपी। ऐसे टोपी लगा दो, क्या लगा दो? टोपी लगा दो, टोपा, ठीक है। तुम लोग, एक लड़कियां जो होती है ना उसको टोपी बोलते हैं, और लड़का जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टोपा बोलते हैं, ठीक है। तो लड़के क्या हो गए? टोपा, और लड़कियां क्या हो गई? टोपी। तो इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने? टोपी लगा दिया, मतलब ये कैप है, लड़की है कोई। इससे यन कैप से, यन कैप या, एक और सिंबल दोस्तों देखो, इसे यन कैप या ए कैप से प्रदर्शित करते हैं, यन कैप या ए कैप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसको? इकाई सदिश को। अच्छा मान लेता हूं दोस्तों, काहे मान लेता हूं? माना यदि कोई सदिश वेक्टर ए हो, यदि कोई सदिश वेक्टर ए हो, कौन हो? वेक्टर ए हो, तब इसका इकाई सदिश। अब दोस्तों इसका इकाई सदिश क्या हो जाएगा? आप कहोगे अरे सर इसका इकाई सदिश, इसको तो ए कैप से लिखेंगे। यस भाई, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान ए, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। दोस्तों देखो वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखो, चाहे इसे ए बना दो।
मॉड ऑफ वेक्टर ए बनाओ चाहे ऐसे बनाओ तो आप कहोगे ये सर मुझे ये बनाऊंगा, ये मुझे अच्छा लगेगा। ये कौन जाएगा, तीर भी लगाएगा, 2 लाइन खींचेगा, इसको इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए अपान, इसको अपान बोलते हैं, अपान मॉड ऑफ, इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखो चाहे ए लिखो, दोनों बतिया एक है। तो ये दोस्तों है इकाई सदिश का फार्मूला। इस फार्मूले पे दोस्तों हम लोग छोटे छोटे तुच्छी वाले न्यूमेरिकल को उड़ा देंगे। क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, ए का बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। कमाल की बात दोस्तों बताने जा रहा हूँ। अच्छा देखो क्या बताने जा रहा हूँ, जो ये इकाई सदिश है, मतलब सदिश है, और सदिश वह होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो। तो दोस्तों इसका जो ए कैप है ना, इसकी भी दिशा होगी। अच्छा ए कैप है तो वेक्टर ए की दिशा में, बी कैप होता है वेक्टर बी की दिशा में, एफ कैप होता है वेक्टर एफ की दिशा में, जेड कैप होता है वेक्टर जेड की दिशा में। मजा आएगा नहीं? तो ए कैप की दिशा किधर होगी, वेक्टर ए की दिशा में। ठीक है, ए कैप की दिशा, ए कैप की जो दिशा है वह किधर होती है, वेक्टर ए की दिशा में होती है, वेक्टर ए की दिशा में होती है। तो ए कैप की दिशा किधर होती है, वेक्टर ए की दिशा में होती है। बताओ भाई एकांक सदिश या इकाई सदिश सीखने को मजा मिला कि नहीं? हमने क्या सीखा, वह सदिश का परिमाण एक होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश को दोस्तों हम लोग एन कैप या ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो गया, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए या वेक्टर ए अपान ए। यही दोस्तों एक और लाइन अगर आप लिखना चाहते हो क्या लिख सकते हो कि वेक्टर ए बराबर ए कैप लिख दोगे चलेगा, नहीं लिखोगे तभी चलेगा, चलेगा भाई। ठीक है, लिख दोगे अच्छा लगेगा। वेक्टर ए बराबर ए कैप, और इकाई सदिश को जो दिशा होती है नहीं, ए कैप की दिशा वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर बी कैप रहता तो बी वेक्टर बी की दिशा में, सी कैप होता तो सी की दिशा में। जाहिर सी बात है। ठीक है, मजा आ गया। चलो भाई चौथा जाते दोस्तों। चौथा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं लंबकोणीय इकाई सदिश। क्या देखते हैं, लंबकोणीय इकाई सदिश। मिटा दें एकदम भैया, साइड हो गया हूँ मैं, वीडियो को रोक करके आप लोग बढ़िया सा नोट्स कर लो। ठीक है, देखो यही चीज़ ना आपको ना बढ़िया सा, कि मैं जो नोट्स मैं क्यों लिख देता हूँ, ताकि आपको ना एक बढ़िया सा नोट्स, सुंदर सा नोट्स मिले, वो भी मेरी भाषा में। ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे से देखो, सब ये ना एकदम किताबी भाषा नहीं होती है, मैं जो लिखवाता हूँ एकदम किताबी भाषा नहीं होती है, ताकि उसको आप बढ़िया से लिख करके एकदम बढ़िया तरीके जब तैयारी करोगे ना, आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि अपनी भाषा में, आप जो हम लोग बोलचाल भाषा है उस भाषा में मैं कोशिश करता हूँ लिखवाने को, ताकि मज़ा आए। ठीक है, चलो भाई चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चौथा नहीं पाँचवा ना, 3 4 पाँचवा, लंबकोणीय इकाई सदिश। लंबकोणीय इकाई सदिश, ये दोस्तों मस्त सदिश है, लंबकोणीय इकाई सदिश। अब देखो लंबकोणीय इकाई सदिश को आपको क्या देखना है, देखो दोस्तों हम लोग जानते हैं लंबकोणीय अक्ष। अच्छा लंबकोणीय अक्ष क्या होता है, ये देखो जो फिगर बना है ना, ये तो फिगर पता नहीं कितनी बार देखे होंगे दोस्तों, पता नहीं कितनी बार देखोगे इसको ना। इसको बोलते हैं लंबकोणीय अक्ष। क्या बोलते हैं, लंबकोणीय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों ये क्या होता है, ओ, इसे बोलते हैं ओरिजिन। अच्छा अब एक्स अक्ष की दिशा में एक सदिश होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में एक सदिश होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जे कैप। जेड अक्ष की दिशा में एक सदिश होता है, उसको बोलते हैं हम लोग के कैप। तो यही आई कैप, जे कैप, के कैप क्या कहलाता है, लंबकोणीय इकाई सदिश कहलाता है। फिगर बनाना है, और फिगर बनाने के बाद इसे फिगर में आपको ये दोस्तों याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश आई कैप है, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश जे कैप है, जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश के कैप है। याद रहेगा दोस्तों, इतनी बार यूज होगा अपने आप याद रहेगा यार, भूलवाई नहीं करेगा, मेरा मानो भूलवाई नहीं करेगा। ठीक है, आगे इतनी बार ही मिलने वाला है कि बार बार आई कैप, जे कैप, के कैप से तो अब छुटकारा मिलने वाला नहीं है दोस्तों। इतना मज़ा आएगा इसमें ना, इसका न्यूमेरिकल लगाने में, इसकी थ्योरी पढ़ने में पूछो मत, बहुत मजा आने वाला है। वेक्टर पढ़ने का मजा ही दोस्तों कुछ और है। तो आई एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश के कैप। बताओ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप को क्या बोलते हैं, लंबकोणीय इकाई सदिश बोलते हैं। आई कैप, जे कैप को, के कैप को क्या बोलते हैं, लंबकोणीय इकाई सदिश बोलते हैं। आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। जे कैप क्या है, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। के कैप क्या है, जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। बस इतनी सी बात है। चलो भाई
तो हम लोग दोस्तों क्या देख लिया, लंबकोणीय इकाई सदिश देख लिया। क्या देख लिया, लंबकोणीय इकाई सदिश देख लिया। अब दोस्तों हम लोग, अच्छा अगर मैं बात करूं ये इकाई सदिश है तो इनका परिमाण क्या होगा भैया, देखो अगर मैं आई कैप ऐसे लिख दूं, आई कैप ऐसे ये लगा दूं, इसको क्या बोलेंगे, इकाई सदिश। आई कैप क्या, इकाई सदिश, और ये दोनों चिन्ह लग गया, इसका मतलब होता है परिमाण। इकाई सदिश का परिमाण क्या होगा, 1 होगा। अच्छा अगर आई कैप इकाई सदिश है तो जे कैप का है वो भी इकाई सदिश ही है मेरे भैया, और के कैप का है वह भी इकाई सदिश है, और सबका परिमाण ऊपर वाला, सबका परिमाण ऊपर वाला 1 है ना। हाँ ठीक है, सबका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सबका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोस्तों हो गया लंबकोणीय इकाई सदिश। अब दोस्तों हम लोग 2 और सदिश देख लेते हैं, एक होता है स्थिति सदिश और एक होता है विस्थापन सदिश। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये देखो मैं यहाँ डालता हूँ स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन ले लो भाई, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पोजीशन वेक्टर, POSITION, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, स्थिति सदिश समझो भाई दोस्तों, मस्त है ये, एकदम जबरदस्त है। देखो मैंने ये बना दिया 2, यहाँ बनाया 3, यहाँ बनाया 2, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, यहाँ पे आपका होता है o। ठीक है, मान लो दोस्तों कोई कण है, पहले कण यहाँ पे था, ठीक है, नाम देता हूँ P या फिर मैं नाम देता हूँ दिशा। ठीक है, अब दिशा दिशा बार बार बोलूँगा, तुम लोग सोचोगे दिशा मेरी है क्या कोई, ठीक है, लेकिन दोस्तों दिशा मेरी कोई कुछ नहीं है, तुम लोगों की हो सकती है। ठीक है, तो ये दिशा मतलब ये बिंदु P है, तो बिंदु P बोलता हूँ, दिशा उसा नहीं बोलता हूँ। ठीक है, ये बिंदु P है। अब ये बिंदु P की स्थिति को ध्यान से सुनना भैया, मजा आ जाएगा। बिंदु P की स्थिति को दर्शाने वाला, दिखाने वाला, व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। तो दोस्तों ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P की इस मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। मतलब कोनो बिंदु हो, उस बिंदु P का, या कोनो बिंदु नाम मैंने रख दिया PQRST, मोहित सोहित राधा रानी, सब कुछ नाम रख सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो बिंदु P की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को दर्शाने वाला सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, तो अच्छा अब इसको दर्शाने वाला यहाँ से मूल बिंदु के सापेक्ष ये कहलाता R1, नाम दे रहा हूँ R1 वेक्टर। अच्छा अगर मान चलो बिंदु Q हो जाए, यहाँ पे Q आ जाए, तो इस Q का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति दर्शाने वाला सदिश क्या कहलाएगा, R2 वेक्टर। तो दोस्तों फिर से बात सुनना, ये बिंदु P है, इसका स्थिति कौन दर्शा रहा है, R1 वेक्टर, तो यही R1 वेक्टर क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश, किसका, P का। ये Q का स्थिति सदिश कौन दर्शा रहा है, R2 वेक्टर, तो ये R2 वेक्टर क्या कहलाएगा, Q का स्थिति सदिश। बोलो भैया कोनो दिक्कत रह गया क्या, स्थिति सदिश कोनो दिक्कत रहेगा क्या। स्थिति मतलब स्थिति कहाँ पे है, उसकी स्थिति को बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। इतनी सी बात है। ठीक है, चलो स्थिति सदिश हो गया दोस्तों। अब आते हैं विस्थापन सदिश। ठीक है, ये फिगर बना लेना भैया, स्थिति सदिश में आपको लिख देना, अगर एक लाइन लिखना चाहते हो, किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है, बस और कुछ नहीं लिखना है। विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, PLACE, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब दोस्तों देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। देखो पहला बिंदु हमारा कौन है, ये, दूसरा बिंदु कौन है, ये। अगर दोस्तों हम लोग P से Q पर जाएंगे, अगर दोस्तों हम लोग P से Q पर जाएंगे तो P हो गया प्रारंभिक बिंदु, Q हो गया अंतिम बिंदु। P हो गया प्रारंभिक बिंदु, Q हो गया अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति को, हाँ सुनना, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। इस बात को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, ठीक ना। ये बिंदु देखो, बिंदु लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी नाम होता है। ठीक है, अभी सब सर्च मत करना। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु तथा दोस्तों अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु की स्थिति को, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश, प्रदर्शित करने वाला सदिश जो है
करने वाला सदिश क्या कहलाता है? विस्थापन सदिश कहलाता है। विस्थापन सदिश कहलाता है। कौन सा सदिश कहलाता है? विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, विस्थापन सदिश कहलाता है। अब दोस्तों जरा अगर मैं P से Q पर जाऊंगा तो P से Q पर जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? PQ वेक्टर। PQ वेक्टर, अब देखो PQ वेक्टर को देखो कैसे लिखते हैं भैया? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। आप तो देख करके डर गए, आप तो दोस्तों देख के डर गए होगे इसको कि अरे सर ये PQ वेक्टर समझ में आया कि P से Q पर जा रहे हैं, लेकिन आपने OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर कैसे लिख दिया? दोस्तों समझो जरा, OQ मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। दोस्तों हम लोग जो है ना विस्थापन सदिश में क्या होता है? हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक। क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। इसको गाने की तरह याद कर लो, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, डांस उस करके जैसे भी याद हो। ठीक है, ये विस्थापन सदिश होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, विस्थापन सदिश में क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये देखो अंतिम क्या है? Q, प्रारंभिक क्या है? P, अंतिम क्या है? Q, प्रारंभिक क्या है? P। ये जब आप 12 में जाओगे ना आपको कूलाम का नियम पढ़ने को मिलेगा और कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ने को मिलेगा। वहाँ भी दोस्तों ये जम के यूज होने वाला है। बाकी चैप्टर में बस यही स्थिति सदिश क्या है, विस्थापन सदिश क्या है, इतना हमको जानना है और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, बस सदिश के प्रकार में आ गया ये। ठीक है, तो मैंने 5वां 6वां 7वां 7 तक बता दिया। ठीक है, OQ माइनस OP। अच्छा OQ क्या है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अच्छा अगर दोस्तों मैं Q से P पे जाता, भैया जरूरी थोड़ी है कि मैं P से Q पे जाऊं, मेरा इच्छा है, आपकी इच्छा है, हम लोग स्वतंत्र हैं, Q से P पर जाएं। एकदम सर, Q से P पर जाएं तो QP वेक्टर, QP वेक्टर को क्या लिखोगे? आप देख के समझ गए होगे सर, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम है P, प्रारंभिक है Q, तो P माइनस Q अच्छा नहीं लगता, OP माइनस OQ वेक्टर। OP का मान क्या है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये क्या हुआ? अंतिम माइनस प्रारंभिक। बगलिया में कहीं लिख लेना, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये क्लास में हमने आपको इतना चीज़ें सिखा दिया। क्या क्या सिखाया? पहले क्योंकि सदिश, जो सदिश होता है उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। ठीक है, जो सदिश राशियाँ होती हैं उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। तीर की नोक सदिश की दिशा को और तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद दोस्तों हमने 7 प्रकार के सदिश को देख लिया। ठीक है, 5 के बाद दोस्तों ये रहा हमारा 6वां और ये हमारा रहा 7वां। 7 प्रकार के सदिशों में हमने देखा, जिसमें से दोस्तों आपको कोई भी, मुझे नहीं लगता कि आपको रट्टा मारने की जरूरत है। इकाई सदिश थोड़ा सा ध्यान देना है, वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। फार्मूला दोस्तों याद कर लेना, 1 कैप बराबर वेक्टर A अपान A। लंबकोणीय इकाई सदिश जान ही रहे हो, x अक्ष की दिशा में I कैप, y अक्ष की दिशा में J कैप, z अक्ष की दिशा में K कैप। स्थिति सदिश नाम ही लग रहा है, किसी वस्तु की स्थिति बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। विस्थापन परिभाषा ही होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक या किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की स्थिति को बताने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है। दोस्तों मेरे समझ से आपको कुछ रट्टा ही नहीं मारना है, बस कॉपी में सब कुछ होना चाहिए। शब्दों में थोड़ा लिखे रहोगे, आप एक बार पढ़ लेना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। रट्टा मारने के पीछे एकदम मत पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे अंतिम माइनस प्रारंभिक, विस्थापन सदिश में क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। बस इतनी सी बात है। मजा आया दोस्तों एकदम जबरदस्त तरीके से। अब हम लोग मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में पता हम लोग क्या सीखने वाले हैं? का सदिशों को जोड़ना सीखेंगे। अभी तो हमने सदिश पहले सीखा, फिर सदिश कितने प्रकार का हो गया ये सीख लिया। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे सदिशों को जोड़ना, और सदिशों को जोड़ने के मैंने 2 तरीके बताए आपको। ठीक है, कि हम लोग सदिशों को जोड़ने के सिंपल तरीके से नहीं जोड़ सकते कि 4 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, हाँ 9 न्यूटन, ऐसे नहीं बता सकते। इसको जोड़ने के दो विधि होती है, एक त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज विधि। उन सभी पे चर्चा करेंगे एकदम झक्कास तरीके से, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ा लिखा को शानदार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।